नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे हिममानव के बारे में। हिमालय के रहस्यमयी जीव हिममानव के अस्तित्व के बारे में तमाम तरह के दावे किए जाते हैं। स्थानीय लोग हिममानव को येती के नाम से भी जानते हैं। यह मानव आकृतिनुमा ऐसा प्राणी है जिसके अस्तित्व के ठोस प्रमाण तो नहीं मिले हैं, लेकिन कई पर्वतारोहियों और स्थानीय लोगों ने उसे देखने के दावे किए हैं। हाल में भारतीय सेना के जवानों ने हिमालय में हिममानव के देखे जाने का दावा किया था। 29 अप्रैल 2019 को जिसकी तस्वीरों को भारतीय सेना ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया था। सेना के जवानों द्वारा किए गए दावे की जब जांच की गई तो बर्फ में किसी विशाल मानव के पैरों के निशान मिले। पैरों की लंबाई करीब 32 इंच और चौड़ाई 15 इंच थी। ये विशाल पैरों के निशान 9 अप्रैल 2019 को सेना के मकालू बेस कैंप के पास देखे गए थे। इस रहस्यमयी प्राणी को मकालू बरून नेशनल पार्क में पहले भी कई बार देखे जाने के दावे किए गए हैं। हिममानव येती को देखने के दावे, येती के आकृति और आकार को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं। इस मामले में सभी की एक राय नहीं है। तिब्बत और लद्दाख के बौद्ध मठों के साधकों ने भी समय समय पर हिममानव येती को देखने का दावा किया है, लेकिन ठोस वैज्ञानिक तथ्य अभी तक किसी को प्राप्त नहीं हुए हैं। सिकंदर की भी थी येती देखने की इच्छा। हिममानव की कहानियों का इतिहास पुराना है। कहा जाता है कि जब सिकंदर भारत विजय के लिए निकला था तो उसने हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र के पास पहुंचकर येती को देखने की इच्छा जाहिर की थी। उसने येती के बारे में किंवदंतियां सुन रखी थी। हालांकि उसकी येती देखने की इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकी। हॉडसन ने दिया वनमानुष नाम सन 1832 में पुरातत्वविद जेम्स प्रिंसेप द्वारा प्रकाशित पत्रिका जर्नल ओनफ एशियाटिक सोसाइटी ओनएफ बंगाल में एक पर्वतारोही का अनुभव प्रकाशित किया। पर्वतारोही का नाम BH हॉडसन था। वे उत्तरी नेपाल में हिमालय ट्रैकिंग कर रहे थे। उन्होंने और उनके स्थानीय गाइडों ने कद में 9-10 फीट लंबे और भूरे बाल वाले विशेष प्राणी को देखने का दावा किया था। हॉडसन ने उसे वनमानुष नाम दिया था। खोजकर्ताओं के लिए कौतूहल का विषय इसी प्रकार ब्रिटिश फोटोग्राफर एरिक सिप्टन ने 1991 में हिमालय के नेपाल क्षेत्र में येती को देखने का दावा किया था। उन्होंने येती के पैरों के निशानों की तस्वीरें ली जो उस समय ब्रिटेन के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई, जिसके बाद रहस्यवाद के खोजकर्ताओं के बीच में येती चर्चा का विषय बन गया। नेपाली वैज्ञानिक मधु क्षेत्री के दावे को स्थानीय लोगों ने नकारा। ऐसी ही मामला नेपाल का है। नेपाल के स्थानीय लोगों ने सन 2022 में एक येती को देखने का दावा किया था। लोगों के दावों की जांच करने का जिम्मा नेपाल के वैज्ञानिक मधु क्षेत्री ने लिया। स्थानीय लोगों ने उनको उस जीव के पैरों के निशान दिखाने के अलावा बालों के नमूने भी दिए। वैज्ञानिक मधु क्षेत्री ने स्थानीय लोगों के दावे पर शोध करते हुए कहा कि यह तथाकथित हिममानव एक तिब्बत का भूरा भालू है। भालू भी सीधा खड़ा होकर 2 पैरों पर चल सकता है और उसके शरीर पर लंबे भूरे बाल पाए जाते हैं। हालांकि मधु क्षेत्री के विपरीत स्थानीय लोगों का मानना था कि उन्हें भालू और हिममानव में अंतर पता है। जो उन्होंने देखा वह भालू नहीं था बल्कि येती था। हिमालय में रहने वाली मूल जातियां येती को अपनी सभ्यताओं का अहम हिस्सा मानती है। तमाम दावों और निष्कर्ष के बावजूद हिममानव आज भी रहस्य बना हुआ है। वास्तविकता का पता लगाने के लिए इस क्षेत्र में गंभीर अनुसंधान की आवश्यकता है। येती जंगली आदमी के लिए एक शेरपा शब्द है। येती एक बंदर जैसा दिखने वाला हिममानव मानव, भालू और बंदर का संयुक्त रूप है जो एक औसत मानव की तुलना में लंबा होता है। इसका वजन लगभग 100-180 किलोग्राम माना जाता है। भारतीय सेना ने दावा किया कि विशालकाय हिम मानव के पैरों के निशान लगभग 32 गुणा 15 इंच लंबे चौड़े थे। ऐसा माना जाता है कि येती हिमालय के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहता है, जहां अधिकांश मनुष्य रहना पसंद नहीं करते हैं और विषम परिस्थितियां होने के कारण जीवित नहीं रह सकते हैं। इस हिम मानव के विशाल आकार के कारण इसे अमेरिका जैसे देशों में बिगफुट या बदसूरत हिम मानव कहा जाता है। पहली बार एक भारतीय सेना माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन टीम ने 9 अप्रैल 2019 को मकालू बेस कैंप के करीब 32 गुणा 15 इंच वाले हिममानव येती के रहस्यमय पैरों के क्लिक किए हैं। इस रहस्यमय हिममानव को पूर्व में मकालू बरून नेशनल पार्क में देखा गया है। उल्लेखनीय है कि माउंट मकालू दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा पर्वत है। यह चीन और नेपाल के बीच की सीमा पर स्थित है और माउंट एवरेस्ट से लगभग 12 मील दक्षिण में है।
इस रहस्यमयी हिममानव को पहले भी मकालू बारुण नेशनल पार्क में देखा जा चुका है। देश के रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि सेना के पर्वतारोहण अभियान दल द्वारा ली गई तस्वीरों को सत्यापन के लिए वैज्ञानिक समुदाय को भेज दिया गया है। इस हिम मानव के पैरों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई मॉडल रैंप पर कैटवॉक करने निकली हो, क्योंकि इसके पैरों के निशाने के बाद एक क्रम में थे। येती के अस्तित्व का दावा पहले भी किया गया था, जब नवंबर 2017 में एक रिपोर्ट रॉयल सोसाइटी जर्नल प्रोसीडिंग्स ने कहा था कि आधा मानव आधा हिममानव वास्तव में एक भालू है। निष्कर्ष में हम येती के अस्तित्व को पूरी तरह से नकार या स्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन तार्किक रूप से सोचने पर ऐसा लगता है कि मनुष्य के लिए हिमालय क्षेत्र की सबसे कठिन परिस्थितियों में जीवित रहना लगभग असंभव है, क्योंकि वे उस क्षेत्र में भोजन आसानी से प्राप्त नहीं कर सकेंगे, और यदि वे कुछ समय के लिए भोजन जुटा भी लेते हैं तो उन्हें जल्दी जल्दी भोजन की तलाश में बाहर निकलना पड़ेगा, जिसके कारण वे बहुत जल्दी लोगों की नजर में आ जाएंगे। जबकि सच ये है कि हिम मानव देखे जाने के उदाहरण बहुत सालों बाद कभी कभी आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्राइम फैक्ट हब चैनल को धन्यवाद। हाल में भारतीय सेना के जवानों ने हिमालय में हिममानव के देखे जाने का दावा किया था। 29 अप्रैल 2019 को जिसकी तस्वीरों को भारतीय सेना ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया था। सेना के जवानों द्वारा किए गए दावे की जब जांच की गई तो बर्फ में किसी विशाल मानव के पैरों के निशान मिले। पैरों की लंबाई करीब 32 इंच और चौड़ाई 15 इंच थी। ये विशाल पैरों के निशान 9 अप्रैल 2019 को सेना के मकालू बेस कैंप के पास देखे गए थे। इस रहस्यमयी प्राणी को मकालू बरून नेशनल पार्क में पहले भी कई बार देखे जाने के दावे किए गए हैं। भारतीय सेना ने दावा किया कि विशालकाय हिम मानव के पैरों के निशान लगभग 32 गुणा 15 इंच लंबे चौड़े थे। इस हिम मानव के विशाल आकार के कारण इसे अमेरिका जैसे देशों में बिगफुट या बदसूरत हिम मानव कहा जाता है। पहली बार एक भारतीय सेना माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन टीम ने 9 अप्रैल 2019 को मकालू बेस कैंप के करीब 32 गुणा 15 इंच वाले हिममानव येती के रहस्यमय पैरों के क्लिक किए हैं। इस रहस्यमयी हिममानव को पूर्व में मकालू बरून नेशनल पार्क में देखा गया है। उल्लेखनीय है कि माउंट मकालू दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा पर्वत है। यह चीन और नेपाल के बीच की सीमा पर स्थित है और माउंट एवरेस्ट से लगभग 12 मील दक्षिण में है। इस रहस्यमयी हिममानव को पहले भी मकालू बारून नेशनल पार्क में देखा जा चुका है। देश के रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि सेना के पर्वतारोहण अभियान दल द्वारा ली गई तस्वीरों को सत्यापन के लिए वैज्ञानिक समुदाय को भेज दिया गया है। इस हिम मानव के पैरों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई मॉडल रैंप पर कैट वॉक करने निकली हो, क्योंकि इसके पैरों के निशाने के बाद एक क्रम में थे। सिकंदर की भी थी येती देखने की इच्छा। हिममानव की कहानियों का इतिहास पुराना है। कहा जाता है कि जब सिकंदर भारत विजय के लिए निकला था तो उसने हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र के पास पहुंचकर येती को देखने की इच्छा जाहिर की थी। उसने येती के बारे में किंवदंतियां सुन रखी थीं। हालांकि उसकी येती देखने की इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकी। हॉडसन ने दिया वनमानुष नाम सन 1832 में पुरातत्वविद जेम्स प्रिंसेप द्वारा प्रकाशित पत्रिका जर्नल ऑन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑन ऑफ बंगाल में एक पर्वतारोही का अनुभव प्रकाशित किया। पर्वतारोही का नाम BH हॉडसन था। वे उत्तरी नेपाल में हिमालय ट्रैकिंग कर रहे थे। उन्होंने और उनके स्थानीय गाइडों ने कद में 9-10 फीट लंबे और भूरे बाल वाले विशेष प्राणी को देखने का दावा किया था। हॉडसन ने उसे वनमानुष नाम दिया था। खोजकर्ताओं के लिए कौतूहल का विषय इसी प्रकार ब्रिटिश फोटोग्राफर एरिक सिप्टन ने 1991 में हिमालय के नेपाल क्षेत्र में येती को देखने का दावा किया था। उन्होंने येती के पैरों के निशानों की तस्वीरें ली, जो उस समय ब्रिटेन के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई, जिसके बाद रहस्यवाद के खोजकर्ताओं के बीच में येती चर्चा का विषय बन गया। हॉडसन ने दिया वनमानुष नाम सन 1832 में पुरातत्वविद जेम्स प्रिंसेप द्वारा प्रकाशित पत्रिका जर्नल ऑन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑन ऑफ बंगाल में एक पर्वतारोही का अनुभव प्रकाशित किया। पर्वतारोही का नाम BH हॉडसन था। वे उत्तरी नेपाल में हिमालय ट्रैकिंग कर रहे थे। उन्होंने और उनके स्थानीय गाइडों ने कद में 9-10 फीट लंबे और भूरे बाल वाले विशेष प्राणी को देखने का दावा किया था।
हॉडसन ने उसे वनमानुष नाम दिया था। In 1951, British mountaineer Eric Shipton captured a series of intriguing photographs. These images, taken in the Himalayas, depicted large, mysterious footprints in the snow. They sparked significant interest and debate, as many believed these tracks belonged to the elusive Yeti. Shipton's photographs remain some of the most compelling pieces of evidence in the Yeti lore. In 2022, Nepal made headlines with a new Yeti claim. Local villagers reported sightings of a large, ape-like creature roaming the forests. The Nepalese government even organized an expedition to investigate. While no concrete evidence was found, the claim reignited global fascination with the Yeti. Over the years, numerous scientific investigations have been conducted to uncover the truth about the Yeti. Researchers have analyzed hair samples, footprints, and other alleged evidence. Some findings suggest that the Yeti might be a misidentified bear or another known animal. However, the mystery remains unsolved, and the legend of the Yeti continues to captivate imaginations. The story of the Yeti is a blend of myth, mystery, and a quest for the unknown. Whether the Yeti is a real creature or a product of folklore, it symbolizes humanity's enduring curiosity and desire to explore the world's hidden corners. The legend lives on, inspiring adventurers and storytellers alike.